नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब हुआ। आज बात करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मुस्तफा खामनेई के नाम से थर थर कांप रहे हैं। क्या हार के डर ने ट्रंप को गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया भी सीज फायर की उम्मीद कर ही रही थी कि ट्रंप ने पीठ में छुरा घोंप दिया है। ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिकी बमों की गर्जना शुरू हो गई है और इस गर्जना ने बता दिया है कि बातचीत सिर्फ एक छलावा है। खार्ग द्वीप ईरान की लाइफलाइन है। वहां हुए एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों ने तेहरान को हिला करके रख दिया है। ट्रंप एक तरफ शांति की भीख मांग रहे थे और दूसरी तरफ उनके लड़ाकू विमान ईरान के सबसे संवेदनशील ठिकानों को राख बनाने पर मजबूर थे। यह हमला सिर्फ एक द्वीप पर नहीं है बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर प्रहार है। जो थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई थी कि जेडी वेंस ने कहा है कि उन्हें आर्थिक तौर पर क्षति देंगे, ये क्षति वही। अब जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ईरान में रेल नेटवर्क पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। देखिए, वक्त जैसे ही बदला है। अभी थोड़ी देर पहले तक हम इस चीज की बात कर रहे थे कि वक्त बदलेगा और हमले शुरू हो जाएंगे। जो इजराइल का अल्टीमेटम था, इजराइल उस अल्टीमेटम को पूरा करते हुए, क्योंकि ईरान की तरफ से अल्टीमेटम था कि वो लोगों से कह रहा था कि आपको आज रेलवे से सफर नहीं करना है। ईरानी रेलवे लाइन पर इस सब के बीच में इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया है। ये आप देखेंगे तो ये पूरा रेलवे ट्रैक तोड़ दिया गया। अगर यहाँ पर कोई ट्रेन होती, उसमें सवार लोग होते तो उन्हें एक भयंकर नुकसान उठाना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की जिद की वजह से। ईरान में रेल नेटवर्क को ध्वस्त करना ये बताता है कि ये ईरान के लोगों के लिए कितने संवेदनशील है। जो कल तक ये कह रहे थे कि ईरान में रहने वाले लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, वो आज ईरान में रहने वाले लोगों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का दोहरा चरित्र, दोहरा मुखौटा, सब कुछ निकल करके सामने आ गया है। ईरान की रेलवे लाइन पर एक बड़ी स्ट्राइक कर दी गई। ईरान ने रेलवे संचालन बंद कर दिया। इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तस्वीर दरअसल ईरान के खार्ग से आई है। इस पर भी अमेरिका ने हमला करना शुरू कर दिया है। यानी वो अल्टीमेटम धीरे 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 खत्म होते हुए नजर आ रहा है। खार्ग द्वीप में कई तेज धमाके किए गए। गड़गड़ाहट की आवाज ये धमाकों की वजह से है। आपको बता दें कि खार्ग द्वीप से ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। जरा ये तस्वीरें एक बार फुल स्क्रीन दिखाएंगे, आवाज भी सुनवाएंगे कि किस तरीके से यहां पर ये गड़गड़ाहट तो आपने देख लिया कि खार्ग द्वीप पर जो हमला किया गया है उसके बाद किस तरीके की गड़गड़ाहट यहां पर सुनाई दी गई है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिजबुल्ला का अटैक भी इस दौरान सब कुछ देखने को मिल गया है। ईरान पर हमले के लिए पलटवार में हिजबुल्ला ने भी अटैक करने शुरू कर दिया। यानी वॉर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुकी है। जो अभी तक ये खबरें आ रही थी, यहां हमला कर दिया, वहां हमला कर दिया, इससे इतर अब बड़े हमले जारी कर दिए गए हैं, शुरू कर दिए गए हैं। हिजबुल्ला ने यह वीडियो जारी किया, दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते इजराइल के क्रायोट इलाके पर फतेह 313 बैलिस्टिक मिसाइल दागी और उसका वीडियो भी उसकी तरफ से जारी कर दिया गया। यह गद्दारी की इंतहा है। टेबल पर डिप्लोमेसी की बात, मैदान में बारूद की बरसात। आखिर ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? जानकार ये कहते हैं कि मुस्तफा खामनेई की बढ़ती ताकत से ट्रंप बौखला गए हैं और इसी डर ने उसे इस आत्मघाती हमले के लिए उकसा दिया है। लेकिन तेहरान भी कहां चुप बैठने वाला है। पिछली बार की तरह ट्रंप को खून के आंसू रुलाने के लिए ईरान ने भी कमर कस ली है। तेहरान की मिसाइलें फिर से रिलोड हो चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान की मिसाइल फ्रंट से सरप्राइज प्रहार क्या है, यह भी जरा जान लीजिए। एक बड़ा सैन्य एक्शन या जवाबी हमला ईरान की तरफ से किया जाएगा और ये बहुत कुछ घंटों में ही संभव है। आज की रात सच में सबके लिए भारी रहने वाली है। अल्टीमेटम अमेरिका का था, तबाही ईरान में आएगी, लेकिन दुनिया इंतजार कर रही है क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। यूएस के रणनीतिक लोकेशन पर इस दौरान हमले किए जाएंगे। ये ईरान की तरफ से किए जाएंगे यूएस के रणनीतिक ठिकानों पर। पश्चिम एशिया के देशों पर सबसे बड़ा हमला इस दौरान संभव है। यूएस इजराइल को उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से। बातचीत का ये जो नाटक था उस पर अब ईरान ही पर्दा डालेगा। अब बारी बारूद के जवाब की है।
कि क्या मुस्तफा का बदला ट्रंप की सत्ता को दहला देगा या ये जंग पूरी दुनिया को निकल जाएगी। इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। ईरान का दम झुकने को तैयार ट्रंप। Boom, 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 one after another. मुश्तबा का खेल, ट्रंप को दिखा हेल्प। ट्रंप की औकात ईरान के सामने खा। ईरान की 10 शर्तें, ट्रंप सीजफायर को तड़पे। ट्रंप की बारूदी कसम, ईरान बोला तोड़ देंगे भ्रम। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। एक तरफ अल्टीमेटम था जो कि अब खत्म होने वाली स्थिति में पहुंच चुका है, हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सवाल यह है कि क्या ईरान एक बार फिर से ट्रंप को झुकाने में कामयाब हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये सवाल के साथ करूंगी चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ है, कर्नल एसके मलिक, इजराइल समर्थक है, अब्बास रिजवी, ईरान समर्थक है, अहमद मस्ती खान, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमेरिका से। सीधे सबसे पहले सर आप ही से मैं समझना चाहूंगी कि अमेरिका में स्थिति क्या बनी हुई है। क्या 24 घंटे वाला जो अल्टीमेटम था उसको इस बात सच समझा जाए या शिगुफा? अहमद जी। यहाँ तो ऐसे आसार कुछ नजर नहीं आते हैं कि ये काम ये करेंगे। ये बार बार ये कहते हैं ये बात। इनकी अभी जो लेटेस्ट ट्वीट आई है उससे भी आपको अंदाजा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो है शायद पूरी एक सकाफत रात में आज खत्म हो जाएगी। उनका ये ट्वीट है, अभी अभी पोस्ट आया है ट्रूथ के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मुझे ऐसे है कि शायद आज रात जो है एक पूरी सकाफत जो है उसका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ये उनका पोस्ट आया है ट्रूथ के ऊपर। लेकिन देखें, ये इन्होंने ये धमकियां पहली मर्तबा नहीं दी हैं, काफ़ी मर्तबा ये दे चुके हैं और इनको भी अंदाज़ा है कि अगर ये चीज़ करेंगे तो इनको इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब से इन्होंने ये जो लड़ाई शुरू की है, इसी दौरान इनके बेटों ने ड्रोन्स के कारोबार, मिलिट्री हार्डवेयर के कारोबार, प्रेडिक्शंस के भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या होगा, उसके कारोबार में काफ़ी सारे मिलियन पैसे बनाए हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। अमेरिका में पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। जो डेवलपिंग मुल्कों में तो ये होती थी, जिसको कि हम तीसरी दुनिया कहते हैं, वहाँ करप्शन इस किस्म का होता था कि भाई सदर के अपने रिश्तेदार ये कारोबार करें। लेकिन इनके जो बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, दोनों जो हैं बेटों ने पिछली हुकूमत, उन्होंने कहा कि हमने पिछली हुकूमत में कोई कारोबार अपने हाथ में नहीं डाला, लेकिन हमें इसकी कोई किसी ने इसकी तारीफ नहीं की कि भाई हमने कोई पैसे कमाए नहीं। कहते हैं कि इस वजह से हम ये अपने सारा कुछ कमाएंगे। तो इन्होंने इसको एक कमाई का जरिया भी बनाया हुआ है, इस पूरे मामले को, मुद्दे को। आपको जैसे कि मालूम है कि कितने लोग, करोड़ों लोगों की जिंदगी से ये खेल रहे हैं, लेकिन ये अपना पैसा बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं खर्ग आइलैंड से आ रही हैं सर, तस्वीरें अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है। तो मेजर जनरल अनुज माथुर, ये जो अल्टीमेटम दिया गया था, क्या उसकी डेडलाइन समाप्त होते ही कार्रवाई शुरू हो गई है? देखिए मीनाक्षी, डेडलाइन का कोई प्रश्न इसलिए नहीं है कि ये जो अल्टीमेटम्स दे रहे हैं, जितने भी बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं या उनके पीट हेगसेथ दे रहे हैं या उनके जेडी वैंस दे रहे हैं, ये तमाम बयानात एक सोची समझी
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं। और इन बयानों का डायरेक्ट इंपैक्ट जो जमीन के ऊपर युद्ध हो रहा है उसके ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो जब पहली बार अगर आप याद करेंगे 28 फरवरी को या उससे पहले भी जून 2025 में जो हुआ था, उन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाया कि शायद बातचीत के जरिए आप आगे बढ़ जाएंगे और कोई ना कोई हालात ऐसे बन जाएंगे कि जिससे चीज खत्म हो सकती है। और जब पूरी तरह से आश्वस्त आपने कर दिया ईरान को कि आने वाले कुछ समय में हमला नहीं होगा, उसी वक्त आपने जाकर के उनके ऊपर हमला कर दिया। ये एक डिसेप्शन एक डिसेप्शन को एक एज ए प्रिंसिपल ऑफ वॉर यूज करने का तरीका होता है। और वही उन्होंने किया और अभी भी वही किया। उन्होंने यूं कहा कि मैं 48 घंटे का ये टाइम देता हूं, उसके बाद ये करता हूं, और 2-3 बार उसने अपनी टाइमिंग को आगे पीछे किया। तो लोगों ने ये माना कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो करेंगे कुछ नहीं, और वो कहते चले जाएंगे और वो ये है। और आप सही समय आकर के उन्होंने ऐसा जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक किया है ईरान के हर इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल एसेट के ऊपर, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स है उनके ऊपर एक साथ स्ट्राइक किया है, ताकि उसका इतना इंपैक्ट हो कि उससे उबरने में बहुत ज्यादा समय लग जाए। ये सब मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिस्से होते हैं और ये स्ट्रेटेजी ऑफ एम्बिग्विटी को वो प्रयोग कर रहे हैं, और उसको प्रयोग करके वो मैक्सिमम इंपैक्ट के साथ अपने हमलों को करते हैं। और अब यही वजह है, आप देखिए कि ईरान के पास बताने के लिए क्या है। कितने अमेरिकन मारे? 13। कितने उन्होंने युद्धपोत गिरा दिए? 0। कितने उनके शहरों पे हमले हो गए? 0। कितने उन्होंने हवाई जहाज गिरा दिए? 2 या 3। वो भी गिराए उन्होंने हैं या अपने आप गिरे, ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और अब ये देखिए कि अमेरिका के पास बताने के लिए क्या है। खामनेई को खत्म कर दिया, आधी कैबिनेट खत्म कर दी, आधे से ज्यादा 2 दर्जन उनके जनरल्स खत्म कर दिए, उनके डिफेंस मिनिस्टर खत्म कर दिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, आधी नेवी, आधी एयरफोर्स, 80% एयर डिफेंस, पता नहीं कितना उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स, और 40 से 50% उनकी ताकत जो है ड्रोन और मिसाइल्स की, वो खत्म कर दी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।